देखिए भैया, भाई प्लीज देखिए, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, कह रही है थोड़ा लेंथी है। अब तो जहाँ पहुंच जाऊंगा मैं करा दूंगा, करा दूंगा मैम, टेंशन से। ये नहीं नहीं नहीं, हाँ कर। अबे नहीं, हो गया खत्म। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, और भाई बोलिए मत कुछ। ये यार, ये तो यही था। एनसीईआरटी पे है, देखिए एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन आप पक्का ट्राई कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें साइन देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी लिफ्ट कर रहा है बकेट को, ठीक है, रोप के थ्रू। तो वर्डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। वर्डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स इन दिस केस? तो भैया ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वर्क कैसे करता है? नेगेटिव, ठीक है। वर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन मूविंग द और रफ और भैया जब भी आप वर्णन करोगे किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, वर्क क्या होगा? जीरो, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ठीक है। वर्डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स के थ्रू भी जो वर्क होता है वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना 6.1, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहां पर है, अब ऐसे खत्म करा दूं ना जैसे जैसे ये देखा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द केसिंग ऑफ रॉकेट इन अ फ्लाइट बर्न आउट द ड्यू टू फ्रिक्शन at whose expense is heat energy required for the burning obtained, the rocket on the atmosphere or both? क्या कह रहा है? the casing of rocket is flight burn up due to the friction at whose expense is the, अच्छा किसकी वजह से आपकी जो हीट एनर्जी आ रही है, किसकी एक्सपेंस की वजह से? तो क्या भैया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। जब रॉकेट उड़ता है, जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री मारता है, तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से रॉकेट क्या करता है? एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन करता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या आती है? हीट आती है, और उसकी वजह से वो जलता है। देखिए ये देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये छोड़ रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, देखना 6.15 पे ही है, ठीक है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे ना एनसीईआरटी में, वो पक्का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कंसेप्चुअल टाइप का 6.5। ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा बॉडी इनिशियली एट रेस्ट अंडरगो वन डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेल। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन क्या है भैया? कांस्टेंट है। द पावर ऑफ डिलीवर्ड एट द टाइम कितने प्रोपोर्शनल है? मतलब जो पावर निकल रही है वो टाइम के किस तरह के प्रोपोर्शनल है? मतलब कि डायरेक्टली है, इनवर्सली है, कितनी पावर के? तो ये देखिए आपको बता दूं, वेलोसिटी क्या है भैया? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो भैया सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। आपको पावर निकाले तो आपको पता है भैया, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की बात करूं तो 80 होता है, देखो v कोस में u प्लस 80 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में है, क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो आपका v कोस में क्या होगा? 80 हो जाएगा। आपको पता पावर क्या होती है? एफ वी क्या होता है? ठीक है, तो एफ वी की वैल्यू क्या रखिए? 80, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मास भी क्या है? कांस्टेंट है, पावर क्या होगी? टी के डायरेक्टली आएगी। आंसर क्या है? सेकंड। अरे यार कल बच्चों का पेपर है, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात कर दूंगा, तो रुक जा, ठीक है। देखिए भैया, तो ठीक है क्या है? डायरेक्टली कहांगे बेटी? पी डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्टली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ भी रखा है, समझ गया। बॉडी रेस्ट में थी, हमने वी निकाल लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा पावर क्या होती है? एफ वी होता है। वी की वैल्यू क्या रखिए? 80। तो 80 यहां पे रख दिया, हमें पता है एम कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, पी क्या होगा? ठीक है, डायरेक्टली होगा, ध्यान रखना। अब नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इन्फ्लुएंस द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, पावर क्या है? कांस्टेंट है। द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ किस प्रकार से प्रोपोर्शनल है, ये बोल रहा है, ठीक है भैया। कुछ नहीं करना, आपको पता है वर्क क्या होता है? पावर इनटू में। तो भैया पावर कितनी होगी? अच्छा वर्क ये भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, ये देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। वी स्क्वायर क्या होगा? 2 यहां पे आएगा, टी अपॉन में हम आएगा, तो वी क्या आएगा? देखिए आपको वी पता लग गया। तो वी क्या होता है? आपको पता है डीएस अपॉन में dt भी होता है,
देखिए v इतना आ गया, साइड में रख दो उसको, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन में dt भी होता है या dx अपॉन में dt होता है। अच्छा इसकी वैल्यू v की वैल्यू क्या रखी है, v की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 2pt अपॉन में क्या हो जाएगा m। देखिए v की वैल्यू यहां से आ रखी है, v की वैल्यू ds अपॉन में dt भी होता है, दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी v है और ये भी v है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या होगा pt है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2pt अपॉन में m अंडर रूट, ठीक है भैया। आपको क्या चाहिए, x t के साथ किस प्रकार से रिलेशन में है, तो एक काम करो, dx क्या आ जाएगा आपका p 2pt अपॉन में m की पावर हाफ इंटू में क्या हुआ dt, ठीक है। अब ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या है, दो कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो क्या dx इक्वल्स में क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको पूरा क्या लिख दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर क्या हो गया हाफ, और ये क्या हुआ टी की पावर हाफ, और ये क्या हुआ dt, ठीक है। तो अच्छा कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो तो कांस्टेंट ही आएगा, तो dx क्या आ जाएगा कांस्टेंट, इसको अनदर कांस्टेंट लिख दिया, दोबारा से क्या लिख दिया इसको, क्योंकि कांस्टेंट ही आ रहा है, टी की पावर हाफ dt। अब आप देखिए इंटीग्रेट करो इसको, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के बाहर आएगा, के बाहर आएगा, टी की पावर क्या है हाफ है, तो टी की पावर हाफ क्या होगा, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल में क्या हो जाएगा के टी की पावर क्या होगा 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है बेटा। तो x इक्वल में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2k3 टी की पावर 3/2। तब ना ये कॉल करने वाले के बारे में कुछ बोलेगी, जो कॉल कर रहा बार बार, है कौन वैसे बताओ सही, तेरी मम्मी है, मैं सोच रहा तो कुछ बोले गुस्से में। आगे कंगना बिस्ट है, कौन है ये देखिए, मम्मी नहीं है तेरी, हेलो हाँ जी बात कीजिए ना, मम्मी नहीं है मेरी, हाँ ठीक है। ये पूरी टर्म क्या भी है कांस्टेंट है, तो x क्या है टी की पावर 3/2 के क्या है डायरेक्टली है, x क्या है 3/3 के डायरेक्टली। आसान देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ क्या सोच रही है हमने तो अच्छा तो घूम रही थी क्या अभी आ रही है तो ठीक है। तो वर्क देखिए सुन लीजिए, वर्क भैया ध्यान रखना भैया, वर्क क्या होता है पावर इनटू में टाइम भी होता है, वर्क क्या होता है काइनेटिक के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू आ गई, तो भैया आपको पता है v की वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगी। अच्छा आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है ds अपॉन में dt भी होता है dx अपॉन में dt, तो हमें पता है v की वैल्यू ये है और v की वैल्यू dx अपॉन में dt, दोनों का आपस में हमने क्या किया बराबर कर दिया। अब जब बराबर कर दिया तो भैया उसके बाद क्या हुआ dx अपॉन में dt, वेलोसिटी की वैल्यू ये भी है वेलोसिटी की वैल्यू ये, दोनों को बराबर कर दिया, dx की वैल्यू क्या होगी ये होगी, उसके बाद इंटीग्रेट किया, नॉर्मली आपका t की पावर 3 के 3/2 के डायरेक्टली आ रहा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप पेपर कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। ये देखिए 6.8 भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको फोर्स देखा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किसके लॉन्ग है z के लॉन्ग, तो आपको क्या निकालना है भैया वर्क निकालना है, क्या निकालना है वर्क ही तो निकालना ना, हाँ वर्क निकालना, डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या निकाल दो, तो f दे रखा है x दे रखा है, दोनों की वेक्टर फॉर्म रखी है, दोनों का डॉट निकाल दो, आंसर आ गया 12 जूल। बताओ ये क्वेश्चन मैंने भेज रखे हैं, सॉल्यूशन देख के क्या आप समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया और कराते हैं पेपर। बैठे बैठे आप लोगों का पेट दर्द करने लगता है, मैं लोगों कितनी देर से बोल रहा हूँ, आपके पहले भी एक बैच पढ़ा चुका हूं मैं। देखिए बहुत प्यारा पेपर है, चलो देखिए अगर मैं बात करूं वन देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला द डायमेंशन इन लेंथ इन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, लेंथ की कितनी पावर, देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब कितनी पावर है किसमें, किसके फॉर्मूले में प्रेशर में, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है एम एल की पावर -1 डी की पावर, तो लेंथ की पावर कितनी है, लेंथ का डायमेंशन क्या -1, तो आंसर है। अब इधर देख ले नॉनसेंस बाद में कर लियो, अरे मैं बात कर लूंगा, चलिए इधर इधर देख ले, पहले इधर देख ले भाई, पेपर तेरा करा रहा हूँ वरना बाद में मत भूलिए मेरे को। कह रहा डायमेंशन प्रेशर में
प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ का क्या डायमेंशन होता है? लेंथ का डायमेंशन, लेंथ की कितनी पावर होती है? तो डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का होता है ml की पावर -1 t की पावर। तो ml की पावर -1 का मतलब है कि इसका डायमेंशन क्या, l का -1 है। t का डायमेंशन पूछता तो क्या होता है? d का डायमेंशन -2 होता है। m का डायमेंशन पूछता तो 1 होता। समझ गई? अच्छा, अ पर्सन कवर्स अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस। एक पर्सन है, डिस्टेंस कवर करता है कितनी स्पीड से, और रिमेनिंग पार्ट कितने से करता है? बट द सेम टाइम, टाइम क्या भैया सेम है, तो एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी में। तो भैया देखिए सेम टाइम है, तो भैया पहला डिस्टेंस कितना किया होगा? तो v1 इंटू में टी। पहला जो डिस्टेंस सेकंड पार्ट किया होगा कितना से किया होगा? v2 इंटू में टी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इक्वल्स में टोटल डिस्टेंस, बोलो तो x1 प्लस x2 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस, तो x1 क्या होगा? v1 t, और x2 क्या है? v2 t। क्योंकि टाइम सेम है तो इसलिए हम t ही ले रहे हैं, और t1 t2 की वैल्यू क्या सेम है, 2t हो जाएगा। t1 सेम है t1 t2 की दोनों की वैल्यू क्या t है, तो tt। तो भैया t कॉमन लो ऊपर से, तो क्या हुआ? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 ब्रैकेट के बाहर t अपॉन में 2t, t से t कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 अपॉन में क्या हो गया? 2। क्या गया? कौन सा ऑप्शन है भैया? ये ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल, भैया ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, u cos थीटा। क्या भैया? रिमेन कांस्टेंट। इफ अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन भी हुआ। ठीक है, तो अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्टली इक्वल टू मास, इनवर्सली इक्वल टू मास, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास वेलोसिटी। तो भैया फोर्स कांस्टेंट है, याद है आपको, 100 बार कर रखा है। तो मा एम इक्वल्स में ये भी क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन में मास, तो एक्सेलरेशन मास की क्या होगा? इनवर्सली होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन इज 0.1 kg इज जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग बाय द 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए भैया, जब विंडो के ट्रेन की विंडो से पत्थर को छोड़ दिया जाएगा तो पत्थर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। पत्थर पे फोर्स नहीं गया तो यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जब तक पत्थर ट्रेन में है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, पत्थर भी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन से अलग हुआ पत्थर, तो भैया उसका एक्स के लॉन्ग, क्योंकि ट्रेन किसके लॉन्ग चल रही थी? एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग फोर्स लगना क्या होगा? बंद हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बंद हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0, यानी एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट रहेगी, क्या जाएगी? लेकिन वाई के लॉन्ग फोर्स कौन लग रहा है? ग्रेविटी। ठीक है भैया, ग्रेविटी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वाई के लॉन्ग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया ये तो 0 एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? जी एक्सेलरेशन है। ये 0 और जी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो जी के बराबर आएगा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन। क्या लिखा है? फोर्स निकालना क्या? द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है सर, नेट फोर्स निकालना है। मास कितना है इसका? 0.1, जी की वैल्यू क्या लेनी है? 10। तो भैया आप देख रहे हो एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो फोर्स लगेगा किसके लॉन्ग लगेगा? वाई के लॉन्ग, और वाई के लॉन्ग फोर्स किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर होता है। क्या होता है? बॉडी का मास कितना है? 0.1, और जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो आंसर कितना आ गया? 1 न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, अब बॉडी इज थ्रोन अप, अब बॉडी इज थ्रोन अप, बर्डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव, क्या होगा? ठीक है, ऊपर फेंका जा रहा है तो बर्डन क्या होगा? नेगेटिव। पता नहीं, चिल्ला रही थी इतना हार्ड पेपर है, हार्ड है ये? अब कुछ नहीं है भाई, यही हार्ड होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही हार्ड होते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई औकात ही नहीं है। देखिए कैसे करूंगा, तू भी करेगी। मतलब मेरे को क्या बोल रही है, मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ। ठीक है, a firecracker following the parabolic path explode in the midway the center of mass। देखिए एक्सप्लोजन इज इंटरनल फोर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं चेंज कर पाता, किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो लिखा भैया अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि इंटरनल फोर्स इज एन, सॉरी, एक्सप्लोजन इज एन इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन में टाइम। अगर मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो एक सर्कल में कितना एंगल आता है? 2 पाई,
और टाइम कितना लगता है 60 सेकेंड, तो आंसर आएगा पाई अपॉन में 30। कौन सा भैया, मिनट हैंड है क्या? सेकंड हैंड वो होता है ना पतला वाला, मिनट हैंड मतलब 1200 लिख दो यहाँ पे, 1200 है ना, 60 सेकंड 3600, 1200 तो हो गया 3600। अब जो मिनट, अच्छा 24 घंटे में ना 36 आएगा ना, 3600 आएगा। नहीं देखो तो सुनो, अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 में घूम घूम के वापसी है ना, तो 12 ही तो आएगा। अब मिनट हैंड जो होता है वो घूमने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, 3600। क्या कह रहा हूं मैं, एक मिनट जाओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है भैया सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड वही होगा भाई, वो जो हैंड होता है वही, पाई बाय 30 आना चाहिए आंसर इसका है। अब टिक लगा रखा तो इसका मतलब सही है वो, है ना? अब मिनट हैंड अपनी साइकिल कितने में करता है, 60 सेकंड में। क्या कर रहा है, अब मिनट वो जो टिक टिक चलती है मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होता है। तो फिर तो ठीक है, 3600 डिवाइड करोगे, फिर किससे करोगे, 3600 डिवाइड करोगे, ठीक है, और 2 पाई डिवाइड बाय 3600, तो आंसर आएगा पाई बाय 1800। चुप हो जाना। ये देखो यार क्वेश्चन आ गया, लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज कर रहे हो, 10%, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो भैया आपको याद होगा लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पी, तो फाइनल कितना होगा, पी प्लस 10% ऑफ पी, तो पी प्लस 10% ऑफ पी का मतलब क्या होता है, ये होता है, यानी क्या हुआ, ये क्वेश्चन आ रखा भी है, मैं बता रहा हूं 10, तो ये क्या होगा 11 पी अपॉन में 10। अच्छा काइनेटिक क्या होगी, √2 के 2 km है ना, काइनेटिक, अच्छा हाँ मोमेंटम है ना, मोमेंटम निकाल, अच्छा काइनेटिक हमें निकालना क्या है, काइनेटिक में निकालना ना। अबे है इजी, वो बात अलग है कि मैं थक जो गया हूं तो दिमाग कमजोर काम कर रहा है। पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है भैया। अच्छा फाइनल काइनेटिक क्या होगी, पी फाइनल स्क्वायर अपॉन में 2m, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा भैया 121, पी स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 100 अपॉन में 2m, इसको सॉल्व करो तो क्या हुआ 121, पी स्क्वायर अपॉन में 200, ये हो गया फाइनल काइनेटिक क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक क्या आ गई, परसेंटेज चेंज निकाला तो क्या हुआ डेल्टा के अपॉन में के गुणे में क्या हुआ, ये इनिशियल आता है, डेल्टा के कैसे निकलेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन में इनिशियल गुणे में क्या हुआ 100, तो भैया के फाइनल क्या है 121, 121 पी स्क्वायर अपॉन में 200m माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2m अपॉन में क्या हुआ पी स्क्वायर अपॉन में 2m गुणे में क्या हुआ, ठीक है हाँ करने क्या पड़ेगा भाई, और दूसरा ऑप्शन है तो कर लियो, ठीक है। देखिए भैया सुन लीजिए, अब यहां पर पी स्क्वायर अपॉन में 2m कॉमन ले लो, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m क्या हो रहा कॉमन आ गया, बेटा 3 नंबर में ही आ सकता क्वेश्चन, इसलिए मैंने इतना लेंथी करा दिया, ये अभी तो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए भैया पी स्क्वायर अपॉन में 2m कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा 121, नीचे क्या बचेगा 100 माइनस 1 अपॉन में क्या हुआ पी स्क्वायर अपॉन में 2m गुणे में क्या हुआ 100, ये पूरा का पूरा क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 121 माइनस 100 अपॉन में 100 गुणे में 100, आंसर क्या आ गया 21% आंसर आ गया, कौन सा भैया, डी ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है आपको सम करना है, तो भैया ये ए वेक्टर आई क्या होंगे और बी वेक्टर जी क्या होंगे, ठीक है। तो भैया इसको सम करोगे ए प्लस बी करोगे, सुन लीजिए साथ नहीं आ सकता, 3i + 4j ही लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया 5, कौन सा है? ठीक है
मोमेंटम पर यूनिट एरिया, मोमेंटम पर यूनिट एरिया, मोमेंटम क्या होता है, एम एल की पावर एम एल मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो एम एल टी माइनस वन हो गया, और एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, एम एल की पावर माइनस वन डी की पावर माइनस वन, यानी विस्कोसिटी का डायमेंशन आ रहा है कौन सा भैया, ए। इसने गलत कर रखा है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ? देखिए भैया परसों मैंने कराया था गैलीलियो, ठीक है भैया, तो मैंने बताया था जब गिरने कोई चीज गिरेगी तो वो इस फ्रैक्शन में गिरती है, पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे से, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। असर्शन रीजिंग में फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल करते हैं जब बॉडी एक ही बॉडी पे लगते हैं, तो असर्शन क्या है भैया, गलत है, ठीक है। द फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन द डिफरेंट बॉडी, असर्शन गलत है, ठीक है, और फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है भैया। तो आपका ये तो फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल टू ईच अदर, देखिए अगर डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, नेवर कैंसिल। हाँ, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, और फोर्स एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, ठीक है, तो भैया गलत है ये, कौन सा एक्शन, पूरे गलत है, लेकिन देखो मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन ये बात है आपको, लेकिन इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये पूरा अगर मैं देखूं ना तो ये गलत नहीं हो सकता एक तरह से, इसका रीजन ये है कि मैंने बोला था एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं कब, जब वो सेम बॉडी पे लगे। अबे सुन तो ले, ऐसा की कहां से लाओगे आंसर की, हाँ तो आंसर अच्छा तेरे पास है तो भेज दियो मुझे, कह रहा आंसर की भेज दे यार। तू भी यार कृष्णा पिटने वाले काम करता है, चल छोड़ कोई बात नहीं, दे दी, भेज दियो मुझे यार, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं तू कह रहा आंसर की ढूंढू उसके बाद भेजो, छोड़ो तेरी वजह से 4 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक तरह से क्वेश्चन अगर मैं एक कंडीशन हटा दूं ना दूसरी कंडीशन में सही हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन आपको पहली कंडीशन देखनी है तो भैया गलत है, ठीक है। अब नहीं पैर लगे, वर्क स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भैया, अब रिविजन नकल मार के आया तो सुन ले, रीजन तो सुन ले पहले, कह रहा वर्डन बाय द फोर्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बिल्कुल भैया ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों है, ठीक है, तो ये ए है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ये क्या है, ये असर्शन ठीक है, रीजन गलत है इसका, अगर आप देखो सुन लो मेरी बात सुन लो, वर्क स्केलर है, ठीक है, लेकिन जो आपका वर्क है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो आपका वेक्टर भी आता है, ठीक है, अरे बी होगा इसका, दोनों सही है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना, ऐसा बोलना, हाँ वो ठीक है, ठीक है, मतलब उसकी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सुन तो लिया, अगर मैंने कहा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने ये बोला है, हाँ मैं इस वर्ड में कह रहा हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, गलत है ये इस तरह से, बाकी ये ठीक है, वो तो सबको पता, ये ले बकवास कर रही है, दिमाग डाइवर्ट कर दिया इसने, द होल मास ऑफ चुप रहा, द होल मास ऑफ बॉडी कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द, ठीक है भैया, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी आर एट सेम पॉइंट, नहीं ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी बॉडी के केस में ना एक पॉइंट पर लाई नहीं करती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होता है, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, और एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल ही नहीं है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज अ 3 डायमेंशनल मोशन, नहीं 2 डायमेंशनल मोशन, मेरी बात सुनिए, अर्थ एक प्लेन में घूमती है, अर्थ प्लेन में घूमती है, और प्लेन प्लेन समझते हैं, अब ये प्लेन है, इस प्लेन में घूमती है अर्थ, यहां पे इसी पे सर्कुलर मोशन करती है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, तो ये गलत है भैया, अर्थ की रिवोल्यूशन जो होती है सन के राउंड में 2 डायमेंशन मोशन है, ना कि 3 डायमेंशन मोशन है, ठीक है, while revolving around the sun x y z coordinates changing with the time, नहीं केवल x y कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, मतलब प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, समझ गए, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है,
मैं सालों जूता उतार के मारूंगा यहीं पे। ये इक्वेशन ड्राइव कर लोगे ग्राफिकल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कल ही कराया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन कल ही कराया था मैंने कि मास कितना भैया 20 ग्राम है, मास निकाल लो 0.20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, चुप है। अभी ये भी कर देगी करा, ठीक है। मूविंग विद स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है भैया वुडन ब्लॉक के अंदर घुसती है और रुक जाती है, फाइनल स्पीड क्या होगी 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0.1 मीटर। तो भैया निकालना है एक्सेलरेशन, किसका इस्तेमाल करके, थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके, फिर उस फोर्स इस मास को एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका फोर्स आ गया, खत्म हो गया। The value of the maximum and minimum value of resultant of two force acting at a point of time और इतना बहुत आसान है। मैक्सिमम वैल्यू जो फोर्स की होती है वो होती है F1 प्लस F2 और मिनिमम होती है F1 माइनस F2। तो F1 प्लस F2 कितना रखा हुआ है 10 और F1 माइनस F2 4, दोनों को सॉल्व करो, कट कट 2F1 इक्वल्स में क्या होगा 14, तो F1 की वैल्यू क्या होगी 7 और F2 की वैल्यू क्या होगी पता नहीं 11, आज जो भी आएगी यार देखेंगे। अरे दे सॉल्व कर लिया यार, अभी नहीं सॉल्व करता तो ये 3 4 नहीं निकलता। ये देखो अभी एक करा पीछे भी, ठीक है। अ कार एक्सीडेंट, सेम वही स्प्रिंग को जो दोबारा कंप्रेस कर रहा है, कार की काइनेटिक किसमें कन्वर्ट होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल में। एक्सटेंशन निकालना आपको, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, एक्स निकालोगे, काइनेटिक ऑफ कार बराबर में पोटेंशियल इन स्प्रिंग, काइनेटिक क्या होगा हाफ mv² और पोटेंशियल स्प्रिंग क्या होगी हाफ kx²। अपने को एक्स तो निकालना है, के तो दे रखा है। The angular momentum about the point of string is particle is moving with the constant velocity remain constant through the motion, so that आपको angular momentum क्या होता है, सिंगल पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू द मोशन। देखिए इसको कैसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L इक्वल्स में mvr, ठीक है, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द मोशन, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है 0, द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए यहां पर, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम बोल रखा है ना, एंगुलर मोमेंटम बोल रखा है। ये चैप्टर नंबर 6 का होगा, है ना। रुक जाओ इसको लास्ट में बताता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा वरना टाइम। हाँ निकाल ले क्वेश्चन निकाल ले, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद नहीं आता, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एक पॉइंट क्या रखना है ओरिजिन पे रख दिया, साइड एल है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एल को 0, इसके क्या होंगे भैया आपको पता, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्या होगा L बाय में 2, याद है ये L बाय में 2, और ये क्या होगा, ये क्या होगा L होगा, तो ये क्या होगा √L² माइनस L बाय में, यहां पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा L बाय में 2, x कोऑर्डिनेट L बाय में 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा √L² माइनस L²/4, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, आपको करा रखा क्वेश्चन ये, ठीक है। ये मास m1 था, ये मास m2 था, ये मास m3 था, तो ये इसका सेंटर मास की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्सियम और वाईसीएम। एक्सियम क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3, सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था 3 क्वेश्चन करा रहा हूं तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये आगे इसमें आपके में ये आएगा, आपके में आएगा एल शेप लैमिना वाला, पक्की बात है। और बताओ, ठीक है, एल शेप लैमिना वाला आता है ना, वही देख लेना, नकल मान लेना वहां से। प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ, किसके लिए निकालना भैया कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अब भैया एक्सटी ग्राफ बनाना है, क्या हो बन गई खत्म, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा ये कैसे बना है, तो भैया वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब dx/dt क्या होगा कांस्टेंट, तो इसका मतलब dx क्या होगा कांस्टेंट इनटू में dt, समझ गया, इंटीग्रेट कर दो तो x इक्वल्स में क्या होगा k dt, तो x क्या होगा t के डायरेक्टली होगा, यानी x t ग्राफ क्या होगा ऐसा हो जाएगा सीधा। पोजीशन टाइम ग्राफ हो रहा है जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, याद है यार बताया तो था x t ग्राफ, तो जो x होगा t स्क्वायर का क्या होता है एक्सेलरेशन, जब कांस्टेंट होता है x जो होता है t स्क्वायर के डायरेक्टली आता है, याद नहीं आ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, याद है। घुसंडी दूंगा तेरे खींच के अभी, कांस्टेंट, तो डी ये क्या होगा dv/dt इक्वल्स में के, तो dv क्या होगा k dt, इंटीग्रेट कर दो तो dv क्या होगा k इंटू bt हो गया, फिर दोबारा से dx क्या होगा, dx क्या होगा t kt, तो dx क्या होगा kt dt, इंटीग्रेट करो तो x इक्वल्स में क्या होगा kt² हो जाएगा अपॉन में 2, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट, तो x क्या होगा t² के डायरेक्टली होगा,
तो एक्स टी ग्राफ बनाओ एक्सेलरेशन के लिए। टी स्क्वायर का डायरेक्टली मतलब ऐसा जाएगा ग्राफ, याद है 50 बार का रखा है। वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो आपको पता है वी टी के का डायरेक्टली होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पीछे ग्राफ भी सीधा बोला था ग्राफ ध्यान रखना। फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ रिलेटेड टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा। तो आपको याद है भैया अंडर रूट ए स्क्वायर ट्राइंगल, पहले तो हम लोग ड्राइव करना है पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर कहां होता है भाई, जूता ही दूंगा खींच के सर पे। ए अरे क्या बी, इसको आगे बढ़ा दो, ये थीटा एंगल, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो क्या होगा बी चब्बे साइन थीटा, साला बी कॉस थीटा, तो बेस क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बता रखा है आपको 100 बार ये